अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कहां बचोगे? सोचिए, एक सुबह आप जागते हैं और खबर आती है कि युद्ध शुरू हो चुका है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, शहर खंडहर में बदल रहे हैं और पूरा विश्व दहशत में है। इस हालात में आपके पास बचने का क्या उपाय होगा? अगर आपको लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो जरा स्वीडन की तैयारी पर एक नजर डालिए। स्वीडन ने पहले ही 64,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बंकर तैयार कर लिए हैं, जहां 70 लाख लोग शरण ले सकते हैं। यह संख्या देश की कुल आबादी के 2/3 से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है कि स्वीडन इतना तैयार क्यों हो रहा है? क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? और बाकी देश क्या कर रहे हैं? चलिए, इस पूरी स्थिति को विस्तार से समझते हैं। स्वीडन की बड़ी तैयारी आखिर क्यों? स्वीडन ने हाल ही में अपने न्यूक्लियर शेल्टर्स को अपग्रेड करने के लिए 100 मिलियन क्रोना, करीब 7.7 मिलियन पाउंड का बजट जारी किया है। ये बंकर सिर्फ न्यूक्लियर हमलों से ही नहीं, बल्कि केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोधर्मी हमलों से भी सुरक्षा देंगे। लेकिन ये सब अचानक क्यों? एक रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़ता तनाव। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने यूरोप को हिलाकर रख दिया है। स्वीडन, जो पहले तटस्थ नीति अपनाता था, अब नाटो का सदस्य बन चुका है। इससे रूस और स्वीडन के रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। मार्च 2024 में नाटो में शामिल होने के बाद स्वीडन ने अपनी सिविल डिफेंस एजेंसी (MSB) को सक्रिय कर दिया और बंकरों की जांच और अपग्रेडेशन की प्रक्रिया तेज कर दी। आने वाले 2 से 3 सालों में इन बंकरों में नई टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी, जिससे ये फिल्ट्रेशन सिस्टम से लैस होंगे और किसी भी तरह के जहरीले हमले को झेल सकें। 2. टोटल डिफेंस रणनीति, मिलिट्री और नागरिक सुरक्षा एक साथ। स्वीडन ने 2015 में टोटल डिफेंस रणनीति की शुरुआत की थी, लेकिन अब इसे और तेज कर दिया गया है। इसमें सिर्फ सेना नहीं, बल्कि आम नागरिक भी शामिल होंगे। सरकार ने एक नए मिनिस्टर ऑफ सिविलियन डिफेंस की नियुक्ति की है, ताकि युद्ध के समय आम लोग भी रक्षा में योगदान दे सकें। अगर कोई हमला होता है, तो नागरिकों को सेना के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। जनता को युद्ध के लिए तैयार करने का प्लान। 1. अगर युद्ध या संकट आता है, 50 लाख लोगों को गाइड बुक दी गई। स्वीडन सरकार ने नवंबर 2023 में 50 लाख लोगों को अगर युद्ध या संकट आता है नामक एक बुकलेट दी। इसमें बताया गया कि युद्ध, साइबर अटैक, प्राकृतिक आपदा और आतंकवाद से कैसे बचा जाए। न्यूक्लियर हमला होता है तो क्या करना चाहिए? अगर कोई सुरक्षित शेल्टर नहीं मिला तो सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? लोगों को सिखाया जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर हमला हो तो वे तुरंत बेसमेंट या सबवे में शरण लें। 2. सिर्फ बंकर नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा और मेडिकल स्टॉकपाइल भी। स्वीडन सरकार ने सिर्फ बंकर नहीं, बल्कि और भी चीजों में निवेश किया है। साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है ताकि ऑनलाइन हमलों से बचा जा सके। मेडिकल स्टॉकपाइल बढ़ाया जा रहा है ताकि आपातकाल के समय दवाइयों की कमी न हो। इमरजेंसी सर्विसेज को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे किसी भी स्थिति में तुरंत एक्शन ले सकें। क्या बाकी दुनिया भी इतनी तैयार है? स्वीडन अकेला नहीं है जो इस तरह की तैयारियां कर रहा है। अन्य यूरोपीय देश भी अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। 1. नॉर्वे पुराने बंकर फिर से खोले जा रहे हैं। स्वीडन का पड़ोसी देश नॉर्वे भी अपने पुराने शेल्टर्स को फिर से खोल रहा है। ठंड युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए बंकरों को फिर से तैयार किया जा रहा है। इन बंकरों में खाद्य भंडारण और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। नॉर्वे सरकार ने भी अपनी सेना और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर फोकस किया है। 2. अमेरिका और चीन का क्या हाल है? अमेरिका ने अभी तक इस तरह के बड़े स्तर पर नागरिकों के लिए बंकर नहीं बनाए हैं, लेकिन वह अपनी सेना को लगातार मजबूत कर रहा है। चीन भी अपनी डिफेंस पॉलिसी को अपग्रेड कर रहा है और नए हथियार विकसित कर रहा है। अगर भारत पर हमला होता है तो क्या हमारे पास बंकर हैं? भारत में इस तरह की व्यवस्था अभी बहुत सीमित है। भारतीय सेना के पास निश्चित रूप से सुरक्षित बंकर और सुरंगें हैं, लेकिन आम नागरिकों के लिए न्यूक्लियर बंकर की व्यवस्था अभी नहीं है।
कुछ बड़े शहरों में मेट्रो स्टेशन और बेसमेंट को इमरजेंसी शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में युद्ध जैसी स्थिति में सिविल डिफेंस को और मजबूत करने की जरूरत है। निष्कर्ष, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं? एक, स्वीडन की तैयारी से हमें क्या सीखने की जरूरत है? नागरिक सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि सरकार और जनता को मिलकर काम करना होता है। आपदा प्रबंधन में निवेश करना बेहद जरूरी है, न केवल युद्ध के लिए, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और साइबर हमलों के लिए भी। इमरजेंसी प्लानिंग हर देश के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। 2, क्या भारत को भी स्वीडन की तरह तैयारी करनी चाहिए? अगर भविष्य में कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो भारत को अपनी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। न्यूक्लियर बंकर और सुरक्षित शेल्टर की योजना बनाई जानी चाहिए। लोगों को इमरजेंसी के दौरान सही कदम उठाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साइबर सुरक्षा और मेडिकल स्टॉकपाइल में अधिक निवेश करना चाहिए। आपकी राय क्या है? स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या भारत और बाकी दुनिया को भी इसी तरह तैयार रहना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? 1, क्या भारत को भी न्यूक्लियर बंकर बनाने चाहिए? 2, अगर युद्ध होता है तो हम किस हद तक तैयार हैं? 3, क्या आपकी सरकार इस विषय पर गंभीर है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।